अस्सलाम वालेकुम। सप्लीमेंट्स हमारी डाइट में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज़ को पूरा करने के लिए एक पावरफुल रोल अदा कर सकता है। हालांकि सप्लीमेंट्स हेल्पफुल हैं, लेकिन ये हेल्दी डाइट का और हेल्दी लाइफस्टाइल का मुतबादिल नहीं है। और पोटेंसी और प्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हमेशा वो सप्लीमेंट्स लें जो कि थर्ड पार्टी टेस्टिंग के साथ रिप्यूटेबल ब्रांड में से हो। और हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर मशवरा करें अगर आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या कोई हेल्थ कंडीशन है। तो 5 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि आप अपनी सेहत के लिए डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल या मछली के तेल के सप्लीमेंट्स जिस्म के लिए ज़रूरी ओमेगा 3 फराहम करते हैं जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, और ये जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3 हमारी सेहत के लिए बेशुमार वजूहात की बिना पर ज़रूरी है, और ये डाइट और सप्लीमेंटेशन के थ्रू हासिल हो सकता है। और मुनासिब लेवल दिल की सेहत को सपोर्ट करता है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा पट्टों और जोड़ों की सेहत को फ़रोग़ देता है, मेंटल वेलबींग और पॉजिटिव मूड को सपोर्ट करता है, और जिस्म के दिफाई निज़ाम को मजबूत करता है ताकि जिस्म इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ सके। और हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स कोल्ड वाटर फैटी फिश से हासिल किए जाते हैं और डोजेज में 500 से 900 मिलीग्राम के बीच में ले सकते हैं, जिसमें ईपीए और डीएचए दोनों शामिल हो। और इसके साथ हर हफ्ते सैल्मन, सार्डीन्स, मैक्रेल और एंचोवीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मछली के मुख्तलिफ अक़साम में से हैं। नंबर 2, विटामिन डी। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 88% आबादी में विटामिन डी की कमी है। अगरचे जिस्म नेचुरली तौर पे विटामिन डी को सूरज की रोशनी से पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से अवामिल हैं कि जिसकी वजह से जिस्म को विटामिन डी को सूरज की रोशनी से तब्दील करने में दुश्वारी पेश आ सकती है, जैसे कि सर्दी के महीनों में सूरज की रोशनी का महदूद होना, बड़ी उम्र के अफराद में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, और जिल्द की स्याह रंगत वाले अफराद में। और विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए, नर्व और मसल फंक्शन के लिए, सूजिश को कम करने के लिए, पट्टों को ताकत देने के लिए, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, और सेहतमंद दिफाई निज़ाम और नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा सांस की नाली के इन्फेक्शन के शेयर में कमी के साथ भी मुंसलिक है, और ये सर दर्द में और माइग्रेन के अलामात में भी बेहतरी ला सकता है। तो रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में गुजारने से जिस्म को मुनासिब मिकदार में विटामिन डी मिल सकता है। और विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, मशरूम्स, अंडे की जर्दी और फैटी फ़िश में भी थोड़ी मिकदार में होती है। ताहम खुराक के ज़रिए मुनासिब विटामिन डी हासिल करना मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए सप्लीमेंटेशन पर गौर किया जा सकता है। और उन अफराद में ज़्यादा ज़रूरत है जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, या वो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी महदूद हो, या वो अफराद जिनका सूरज में लिमिटेड एक्सपोजर हो। नंबर 3, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, जिसे रिलैक्सेशन मिनरल भी कहा जाता है, ये 300 से ज़ायद मुख्तलिफ एंजाइमेटिक रिएक्शन में अपना किरदार अदा करता है, मसलन कि एनर्जी प्रोडक्शन में, नर्व फंक्शन में, मसल रिलैक्सेशन में। और ये अच्छी नींद के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए बेहतरीन है। वो अफराद जो कि प्रोसेस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खून में शुगर की सतह में इम्बैलेंसेस है या डायबिटीज़ है, ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अद्वियात जैसे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स और डायरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं लंबे अरसे तक, जिनको मैदे की बीमारियां हैं, या विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, इन अफराद में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी का ज़्यादा रिस्क है। तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में कमी आती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, इरेगुलर हार्ट बीट्स का मसला हो सकता है, ब्लड प्रेशर के मसाइल, ब्लड शुगर के मसाइल, चिड़चिड़ापन और बेचैनी, पट्टों में दर्द और थकावट का बायस बन सकता है। और मैग्नीशियम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसा कि पालक में, लेग्यूम्स में, नट्स एंड सीड्स में और होल ग्रेन्स में ज़्यादा मिकदार में शामिल होता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम की डोज में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम सिट्रेट की सप्लीमेंटेशन से मदद मिल सकती है। नंबर 4, आयरन। आयरन पूरी दुनिया में एक कॉमन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है,
और ये बच्चों में और औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। और आयरन बहुत से सेलुलर फंक्शंस के लिए, मसलन एंजाइमेटिक रिएक्शन, डीएनए सिंथेसिस, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए एक ज़रूरी मिनरल है। तो आयरन की कमी की वजह से खून की कमी, थायराइड के मसाइल और कोलेजन के सिंथेसिस में कमी हो सकती है। और बहुत से औरतों को हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की वजह से आयरन की कमी का ज़्यादा रिस्क है। और पूरी दुनिया में हामला औरतों में आयरन डिफिशिएंसी की शेयर 42% है। और आयरन डिफिशिएंसी प्री टर्म डिलीवरी, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स और बच्चे में आयरन स्टोर्स की कमी के साथ मुंसलिक है। और आयरन के कुछ बेहतरीन ज़राए लीन रेड मीट, ऑर्गन मीट मसलन कलेजी, समंदरी ग़िज़ा और मुर्गी में शामिल हैं। और ये हीम आयरन फराहम करते हैं जो कि हाईली एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ आयरन है। और प्लांट बेस में फलियाँ, डार्क लीफी ग्रीन्स मसलन पालक, मशरूम्स, सीड्स एंड नट्स मसलन पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स शामिल हैं। और ये वेगन्स और वेजिटेरियंस के लिए बेहतरीन है। ताहम इन प्लांट बेस्ड ज़राए में आयरन की कम एब्जॉर्बेबल फॉर्म मौजूद होती है जिसको नॉन हीम आयरन कहते हैं। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए अपनी ग़िज़ा में विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। आयरन सप्लीमेंटेशन डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। नंबर 1 फेरस सॉल्ट्स, ये सबसे कॉमन है और सल्फेट, फ्यूमरेट और ग्लूकोनेट में दस्तयाब है। फेरस आयरन फेरिक आयरन के मुकाबले में ज़्यादा बायो अवेलेबल है क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। नंबर 2 डिलेड रिलीज़ कैप्सूल्स, ये कैप्सूल्स मैदे में जाके आयरन को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते हैं ताकि मैदे के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सके, मसलन कि मतली या कब्ज़ का होना। बहुत से मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स में भी शामिल होते हैं और कुछ आयरन च्यूएबल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। नंबर 5 प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आंतों की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद कर सकता है। आंतों में ख़राब बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि आंतों की फंक्शन को सुस्त कर सकता है और ये दीगर बीमारियों के सबब भी बन सकता है। तो आंतों में अच्छे और पूरे बैक्टीरिया के दरमियान एक अच्छा तवाज़ुन बरकरार रखना मजमूई सेहत के लिए अहम है। तहकीक से साबित होता है कि प्रोबायोटिक्स के साथ सप्लीमेंटेशन से ये इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है, सूजिश को कम करता है, ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है और एनसेड्स और एंटीबायोटिक को लेने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स का भी मुकाबला करने में मदद करता है। और प्रोबायोटिक्स फर्मेंटेड फूड जैसा कि दही, कीफ़र, किमची में पाया जाता है। और हाई क्वालिटी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी गट माइक्रोबायोम को बरकरार रखने में मदद कर सकता है। तो जनरल हेल्थ के लिए वो प्रोबायोटिक जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया की मल्टीपल स्ट्रेन शामिल हों और कम से कम 10 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो 5 उन सप्लीमेंट्स की जो कि आप अपनी सेहत के लिए डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त नई वीडियोस मौसूल हो सकें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।